बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखी है संविधान की एक भी लाइन। ना 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 ना, रुकिए जरा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जातिवाद से ग्रस्त एक स्कूल का प्रधानाचार्य संविधान दिवस पर अपने छात्रों को बता रहा है। वो कह रहा है कि बहुत से लोगों को ये भ्रांति है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, जबकि उन्होंने संविधान की एक भी लाइन नहीं लिखी है। पहले वीडियो देखिए। आप जानते हैं भारत का संविधान किसने लिखा है? बहुत लोगों को ये भ्रांति है, बहुत लोगों को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इसमें लिखा है, इटालियन राइटिंग की महारत हासिल किए हुए बिहार के हमारे लाल थे, जिन्होंने, इनकी हैंडराइटिंग बहुत ही उत्कृष्ट थी, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग थी और उनके हाथ से लिखी हुई है किताब संविधान की। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, मैं मधुबोध। हाल ही में सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। अभी आज 30 नवंबर है। 26 नवंबर को हमारे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो क्या है ना कि जवाहर नवोदय, मध्य प्रदेश में जवाहर नवोदय विद्यालय है बड़ी रायसन, वहाँ के एक मिश्रा प्रिंसिपल ने संविधान दिवस पर भाषण देते हुए बच्चों से एक सवाल पूछा कि क्या आपको पता है कि भारत का संविधान किसने लिखा? तो बच्चों ने कहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उन्होंने कहा कि सबके मन की भ्रम है, सबके मन की भ्रांति है, लोगों को लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा, जो कि सही नहीं है, जबकि उन्होंने भारत के संविधान में एक भी लाइन अपने हाथों से नहीं लिखी। भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी। साथियों, अब सवाल उठता है कि संविधान के मूल रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्यों लिखी? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि आपकी इटालियन भाषा में आपकी राइटिंग काफी अच्छी है, तो हम चाहते हैं कि अंग्रेजी भाषा में भारतीय संविधान टाइपिंग करने का काम, लिखने का काम आप करें। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कहा ठीक है, मैं लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं उसकी कोई फीस भी नहीं लूंगा। बस मेरी शर्त इतनी रहेगी कि संविधान के हर पेज के नीचे मेरा नाम होगा और संविधान के आखिरी पेज में मेरे दादाजी का नाम होगा। पीटी नेहरू ने कहा ठीक है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने संविधान को लिखने का एक योगदान दिया। मैं उनके योगदान को नहीं भूल रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल है, जिन्होंने ये कहा कि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा, तो मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ कि उन्होंने इंग्लिश में टाइपिंग किया तो हिंदी में वसंत कृष्ण वेद ने भी भारत का संविधान लिखा, तो फिर उन्होंने उनका नाम क्यों नहीं लिया? आखिर उन्होंने भी तो लिखा ना, लेखक दोनों हुए, नाम तो दोनों का आना चाहिए। क्या है ना कि भारत का संविधान बनने की जब रूपरेखा तैयार हो रही थी, तो उसमें 8 प्रमुख समितियां बनाई गई थी। उसमें से कुछ मुख्य सदस्य थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी, HC मुखर्जी, और एक थे, मतलब एक एवी ठाकरे करके थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, है ना। उनका नाम आता है, लेकिन हम कहीं संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, अध्यक्ष चेयरमैन जो थे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर थे, तो कहीं भी हम उनका नाम हम नहीं पढ़ते हैं, कहीं भी उनका नाम हमें देखने को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन मेरा एक सवाल है कि हमारे लोगों को ऐसे गलत जानकारी देकर बाबा साहब के प्रति ऐसे लोगों की मानसिकता बनाने में आपको क्या मिलता है? आप आखिर क्यों चाहते हो कि भारत के जो लोग हैं वो बाबा साहब के जो योगदान है, उन्होंने जो योगदान किया, वो उसको ना जाने, बल्कि उनको हमेशा जातिवादी की नज़र से ही देखें। मतलब वो हमेशा एक जातिवाद, जो मानसिकता, जो नफरत है, उसको फैलाने का काम हमेशा करते हैं। तो मैं उनसे एक सवाल पूछूंगी कि अगर आपने सही बोला था तो आपने बाद में वीडियो बनाकर माफी क्यों मांगी? 22 को विद्यालय में मेरे द्वारा दिए गए भाषण में को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही संविधान के निर्माता थे और उनका इसके निर्माण में अक्षरशः अतुलनीय योगदान है, और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, जिससे कि अगर किसी को इससे ठेस पहुँची है तो मैं बिना शर्त इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। जय भीम। अगर आपको माफी ही मांगनी थी तो आपने पर्सनल माफी क्यों मांगी? आपको उन बच्चों के सामने माफी मांगनी चाहिए ना, जिसके सामने आपने
गलत जानकारी दी उन बच्चों को, जिन बच्चों को लग रहा था कि हाँ बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा है, जिन बच्चों को पता था, अब उन बच्चों को क्या लग रहा होगा कि उनको गलत जानकारी थी। एक मायने में देखा जाए तो बच्चे जो सीख रहे थे, एक तरीके से आप बच्चे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब कि कहीं उसको पढ़ाया जाता है कुछ अलग और आप अलग। एक प्रिंसिपल हो कि आप उसको इस तरह से बताते हैं, हाँ आपको बताने का शौक है बिल्कुल बताइए, लेकिन पूरी जानकारी तो दीजिए। इस तरह से आप जानकारी देके समाज को क्यों गुमराह कर रहे हैं, मेरा सवाल है आपसे। साथियों, जय भीम नमो बुद्धाय। अगर आपको समझ में आया होगा मैं ऐसे सवाल क्यों कर रही हूँ, तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये सवाल आप भी पूछेंगे। तो जय भीम नमो बुद्धाय, धन्यवाद।